बालक के दिव्य प्राकट्य की खुशी में प्रतिदिन नए नए उत्सव मनाए जाते थे। इस प्रकार 5 दिन बीत गए और बालक के षष्ठी यानी छठे दिन के पूजन का पावन दिन आ पहुंचा। इस अवसर पर कृष्णदास सचिव, वहां के राजा और नगरवासियों ने मिलकर इस दिन को एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया। लक्ष्मण भट्ट जी ने अनेक ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। उन्होंने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार कराकर उसका नाम श्री वल्लभ रखा। साथ ही बालक की जन्म पत्रिका भी बनाई गई। जब ब्राह्मणों ने जन्म पत्रिका देखकर बालक के लक्षणों का वर्णन किया तो वे बोले, ये बालक सभी को अत्यंत प्रिय होगा। इसके शरीर में प्रभु के समान दिव्य चिन्ह है। ये धर्म के प्रचार के लिए ही जन्मा है। ये बालक इतना महान होगा कि धनवान, राजा, विद्वान और आचार्य भी इसके चरण कमलों की पूजा करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये गुरु वशिष्ठ के समान तेजस्वी और प्रतापी होगा तथा वाद विवाद में सदैव विजयी रहेगा। जैसे सूर्य उदय होकर अंधकार का नाश करता है, वैसे ही ये बालक संसार से अज्ञान और मायावाद का नाश करेगा। ये आगे चलकर श्री वल्लभाचार्य के नाम से प्रसिद्ध होगा और पैदल ही पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ये सेवा मार्ग का प्रकट करेगा और समस्त दैवी जीवों का उद्धार करेगा। फिर ब्राह्मणों ने कहा, जैसे एक रघुकुल में श्री रामचंद्र प्रकट हुए, दूसरे यदुकुल में श्री कृष्ण प्रकट हुए, वैसे ही तीसरे तैलंग कुल में श्री वल्लभ का प्राकट्य हुआ है। अब ये कुल वल्लभ कुल के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी इस कुल का स्मरण करेगा उसे पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का अनुभव होगा। ब्राह्मणों ने यह भी कहा कि इस बालक को 2 पुत्रों का योग है। ये सब सुनकर माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। धरणी अति व्याकुल भई, विधि सो